नमस्कार मित्रों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ भूगोल विषय का सामान्य परिचय। मैं राम अवतार यादव, मोबाइल नंबर 9636691163, लेक्चर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, द्वार मालपुरा टोंक। भूगोल का परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योग्राफी। किसी विषय का इंट्रोडक्शन करने के लिए सबसे पहले उससे संबंधित सामान्य जानकारी होना आवश्यकता है। सामान्य जानकारी में उनके जनक कौन थे, कौन कौन से भूगोलवेताओं उन्होंने भूगोल विषय की पहचान बनाने में योगदान दिया है, उसकी सामान्य क्या परिभाषाएं होती हैं, इनको आज हम चर्चा करेंगे। भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज को कहा गया है क्योंकि उन्होंने एक भूगोल विषय पर सर्वप्रथम एक बुक लिखी थी, उसका नाम है ज्योग्राफिया। अब ज्योग्राफिया शब्द है वो जियो प्लस ग्राफिया दो शब्दों से मिलकर बना है। जियो का अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफिया का हिंदी अनुवाद होता है वर्णन करना। इस प्रकार पृथ्वी का वर्णन करना यानी कि पृथ्वी का वर्णन करने वाली पहली पुस्तक लिखी थी, उसका नाम था ज्योग्राफिया। इसीलिए भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज को कहा जाता है। भूगोल की परिभाषा पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली भौतिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन किया जाता है। कोई भी विषय होता है उसमें अध्ययन किया जाता है। अध्ययन का क्या मीनिंग होता है? हम किसी भी एफर्ट के माध्यम से किसी भी तरीके से हम तथ्यों की जानकारी को एकत्रित करें, साथ साथ उनके कारणों का भी अध्ययन करें। तो इस प्रकार से इसी विषय में भी किसका अध्ययन करते हैं? पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली भौतिक एवं सांस्कृतिक भिन्नताएं। भौतिक में प्रकृति के द्वारा प्रदत्त होती हैं और संस्कृति में जो है मानव द्वारा निर्मित होती हैं। पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली भौतिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन किया जाता है। इस परिभाषा को याद करने के लिए हमें 3 कीवर्ड की आवश्यकता है: कारण, विभिन्नताएं, भौतिक एवं सांस्कृतिक, और पृथ्वी का धरातल। पृथ्वी के धरातल पर पाई जाने वाली भौतिक एवं सांस्कृतिक विभिन्नताओं के कारणों का अध्ययन किया जाता है। पृथ्वी से संबंधित तथ्यों का वर्णन करना, व्याख्या करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, उनका अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी से संबंधित तथ्यों का वर्णन करना, व्याख्या करना, आंकड़ों का विश्लेषण करना, उनका अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। पृथ्वी को सर्वदा मानव आवास के रूप में देखा गया है, यानी मानव का जो निवास स्थान है वो पृथ्वी है। पृथ्वी पर मानव निवास करके किस प्रकार से अपना विकास करता है, किस प्रकार से भूदृश्य का निर्माण करता है, किस प्रकार से सांस्कृतिक विकास करता है, तो इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन द्वारा परिभाषित करते हैं। भूगोल विस्तृत पैमाने पर सभी भौतिक मानवीय तथ्यों की अंतःक्रियाओं और इन अंतःक्रियाओं से उत्पन्न स्थल रूपों का अध्ययन करता है। एक्चुअली जो स्थल रूपों में विभिन्नताएं होती हैं, इनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। और ये जो स्थल रूप डेवलप होते हैं वह भौतिक और मानवीय तथ्यों के अंतःक्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं। भूगोल का जनक एराटोस्थेनीज को कहा गया। भूगोल की प्रथम पुस्तक का नाम ज्योग्राफिया है। ये ज्योग्राफिया शब्द है वो ग्रीक भाषा के शब्द से बना है। इनके लेखक का नाम एराटोस्थेनीज था। ग्रीक भाषा का शब्द जियो का अर्थ पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ वर्णन करना है। ज्योग्राफिया शब्द जियो प्लस ग्राफिया से मिलकर बना है। जियो और ग्राफिया दोनों शब्द ग्रीक भाषा के हैं। इस प्रकार से ज्योग्राफिया का हिंदी अनुवाद हुआ पृथ्वी का वर्णन करना। जिस विषय में पृथ्वी का वर्णन किया जाता है उस विषय को भूगोल कहते हैं। कुछ विद्वानों ने यूक्रेटिस को भी भूगोल का जनक माना है। उन्होंने स्थल भागों को सागरों से घिरा हुआ माना। उन्होंने बताया जो स्थल भाग है वो सागरों से घिरे हुए हैं। इस प्रकार से ये जो पूरा पृथ्वी है उसको 2 भागों में बांटा। एक जो है पैंथालस और एक पेंचिया। आधुनिक भूगोल का जनक अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट को कहा जाता है। उन्होंने आधुनिक भूगोल को वैज्ञानिक व दार्शनिक आधार प्रदान किया और उनकी प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम है कॉस्मोस। इसीलिए उनको आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है।
अब हम भूगोल की कुछ सामान्य परिभाषाएं लेंगे जिन्हें हम याद रखना है, और किसी भी कंपटीशन एग्जाम साथ साथ में लोगों को भूगोल से संबंधित परिभाषाएं याद रखनी होती हैं। भूगोल का एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, यानी कि भूगोल को स्वतंत्र विषय मान लिया गया है, जिसका उद्देश्य लोगों को इस विषय का आकाश से पिंडों का स्थल, महासागर, जीव जंतु, वनस्पतियों, भू धरातल पर देखी जाने वाली प्रत्येक वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना है। इन धरातल पर जितने प्रकार की विभिन्नताएं होती हैं, जितने प्रकार के भूदृश्यों का निर्माण हुआ है, इन सभी का अध्ययन इस विषय में किया जाता है। भूगोल का उद्देश्य धरातल पर पाई जाने वाली प्रादेशिक व क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वर्णन करना है। यह परिभाषा रिचर्ड हार्टसन की है। उन्होंने विभिन्नताओं का वर्णन पर विशेष जोर दिया है। तो आप यहाँ याद रख सकते हैं कि जो क्षेत्रीय और सांस्कृतिक विभिन्नताएं, प्रादेशिक विभिन्नताएं होती हैं, उनका वर्णन करना रिचर्ड हार्टसन की परिभाषा है। भूगोल का उद्देश्य धरातल पर पाई जाने वाली प्रादेशिक व क्षेत्रीय विभिन्नताओं का वर्णन करना है। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभयमय विज्ञान है। यह परिभाषा टॉलमे की है, उन्होंने विज्ञान बताया है। भूगोल की दो प्रमुख शाखाएं हैं, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल का जनक एरिस्टोथेलेस को कहा गया है और मानव भूगोल का जनक रेडजल को कहा गया है। यह एक डेमो क्लास है, हम इसको आगे बहुत अच्छे से करेंगे। धन्यवाद। मेरा अवतार यादव। धन्यवाद।